हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकर्स टेक्निकल वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी पे, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क्स का बहुत अच्छा सा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप नेटवर्क टोपोलॉजी को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझना चाहते हैं तो इस वीडियोज को पूरा एंड तक देखें और अच्छे से सुने हर एक कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये देखेंगे कि टोपोलॉजी होता क्या है। तो देखिए डेफिनेशन से देखते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी इज द स्कीम ऑफ नेटवर्क अरेंजमेंट कनेक्टिंग वेरियस नोड्स सेंडर एंड रिसीवर थ्रू लाइंस ऑफ कनेक्शंस। नेटवर्क टोपोलॉजी एक्चुअली होता क्या है? ये एक क्या है, किसी भी नेटवर्क को अरेंज करने का एक तरीका है। नेटवर्क को अरेंज करने का तरीका का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक से ज्यादा कंप्यूटर हमारा जो कनेक्ट हो रहा है, जैसे 5 कंप्यूटर को हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम किस तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं, उसी के अरेंजमेंट को नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। और ये जो कनेक्शन बनता है किसी भी नेटवर्क का हर एक कंप्यूटर के बीच में, ये या तो केबल से बनता है, या तो वायर से बनता है, या तो वायरलेस बन सकता है। ठीक है, तो समझ गए हम लोग टोपोलॉजी क्या होता है। दूसरा और लाइन देखते हैं, इसका मतलब क्या है। वी कैन से दैट ऑल दोज प्रोसेस विच इज यूज टू मेक कनेक्शन बिटवीन द नोड्स इज कॉल्ड टोपोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वे में हम ये भी कह सकते हैं कि वो जितने भी प्रोसेसेस जो किसी भी कंप्यूटर या नोड्स के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है, उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी मतलब कितने टाइप्स के टोपोलॉजी होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा है मेश टोपोलॉजी, तीसरा है रिंग टोपोलॉजी, चौथा है स्टार टोपोलॉजी। तो इन चारों टोपोलॉजी के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। तो चलिए देखिए, बस टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच एवरी नोड इज कनेक्टेड टू सिंगल केबल या वायर। इसका मतलब क्या है, बस टोपोलॉजी जो है ये भी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है, जिसमें जितने भी इसमें नोड्स लगे हुए रहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स इसमें लगे हुए हैं, वो एक सिंगल केबल या वायर से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब एक ही वायर होता है उसके अंदर, और वही वायर से हर एक नोड्स मतलब हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड रहता है। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट ट्रांसमिट्स डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन। ये जो हमारा बस टोपोलॉजी है, अगर इसको हम यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि ये डेटा को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है या ट्रांसमिट करवाता है। दूसरा है एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल और वायर। मतलब जितने भी डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड हैं, देखिए यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा वायर लगा हुआ है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे इस वायर में नोड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स लगे हुए हैं, और इसके लिए एक ही वायर यहाँ पे यूज किया गया है। तो इसलिए कहते हैं कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसमिट होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो करता है, क्योंकि इसमें एक ही वायर लगा हुआ है। दूसरी बात, एक ही वायर से सारे नोड्स कनेक्टेड रहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट रखने वाली बातें हैं जिसको आपको दिमाग में रखना है। पहला बात कि बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारा जो नोड्स हमारा लगा हुआ है, ये एक ही वायर या केबल से कनेक्टेड रहता है। दूसरा बात, इसमें जो डेटा ट्रेवल होता है या डेटा का ट्रांसमिशन होता है, वो किसी एक ही डायरेक्शन में होता है, क्योंकि एक ही केबल लगा हुआ है। तो चलिए इसका डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है बस टोपोलॉजी का। पहला डिसएडवांटेज है व्हेन वायर या केबल डैमेज देन होल नेटवर्क गेट शट डाउन। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा जो यहाँ पे वायर लगा हुआ है, ये केबल अगर डैमेज हो जाता है तो पूरा जो हमारा नेटवर्क है ये शट डाउन हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। अगर ये केबल में आप मान के चलो यहाँ से ही खराब हो गया, कट हो गया, डैमेज हो गया, तो यहाँ से ये डेटा ट्रांसमिट ही नहीं होगा, फिर किसी में भी नहीं जाएगा। फिर अगर यहाँ से कट जाता है या किसी बीच से भी कट जाता है तो क्या होगा, हमारा पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा, मतलब काम ही नहीं करेगा, कोई एक भी नोड्स काम नहीं करेगा अच्छे से। ये हमारा डिसएडवांटेज है बस टोपोलॉजी का। दूसरा डिसएडवांटेज देखते हैं। इफ ट्रैफिक ऑफ नेटवर्क इंक्रीजेस देन परफॉर्मेंस ऑफ नेटवर्क डिक्रीजेस।
मतलब अगर हमारा नेटवर्क का ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो हमारा जो है नेटवर्क का परफॉर्मेंस कम हो जाता है। मान के चलिए हमारे पास ये यहाँ पे एक सिंगल ही केबल यूज किया गया है, इसके अंदर बहुत सारा नोड्स का हम यूज कर लिए, उसके बाद उसमें ज़्यादा ट्रैफिक बन रहा है, डेटा का नेटवर्क का ट्रैफिक ज़्यादा बन रहा है, तो क्या होगा, ये हमारा इसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। चलिए तीसरा डिसएडवांटेज देखते हैं, लेंथ ऑफ केबल और वायर इज लिमिटेड। इसमें जो बस टोपोलॉजी में जो वायर या केबल यूज किया जाता है उसका लेंथ लिमिटेड होता है, मतलब एक फिक्स्ड उसका साइज होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से केबल का, लेकिन वो लिमिटेड रहता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे बस टोपोलॉजी। चलिए अब दूसरे टोपोलॉजी पे चलते हैं जो है हमारा मेश टोपोलॉजी। तो चलिए समझते हैं मेश टोपोलॉजी को। ये हमारा दूसरा टोपोलॉजी है नेटवर्क टोपोलॉजी का। तो देखते हैं डेफिनेशन से। ए मेश टोपोलॉजी हैज मल्टीपल कनेक्शन, एवरी कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू एवरी अदर कंपोनेंट। ये जो हमारा मेश टोपोलॉजी है इसमें क्या होता है, मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, मतलब हर एक कंप्यूटर के लिए जितने भी इस नेटवर्क के अंदर नोड्स लगे हुए हैं वो सारे एक से ज्यादा, उसके अंदर जो है एक से ज्यादा कनेक्शंस होता है। तो चलिए पहले इसको समझिए आप डेफिनेशन के माध्यम से, फिर यहाँ फिगर से आपको हम इलेबरेट करेंगे कि कैसे ये कनेक्टेड है, किस हिसाब से कनेक्टेड है। तो पहले समझिए। तो पहला बात हमने क्या देखा मेश टोपोलॉजी में, कि इसके अंदर जो है मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं। मतलब मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा 10 20 5 6 जितना भी आप उसको लेके चलो, अपने पे डिपेंड करता है कि उसका हम कितना कनेक्शन रखें। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ए मेश टोपोलॉजी हैज मल्टीपल कनेक्शंस। एवरी कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू एवरी अदर कंपोनेंट। एवरी कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ जो कंपोनेंट लिखा हुआ है, कंपोनेंट का मतलब यहाँ नोड्स हुआ। ठीक है, कंपोनेंट्स का मतलब नोड्स हुआ, या आप उसको सरल भाषा में समझे तो वो कंप्यूटर हुआ। तो जितने भी कंप्यूटर हमारा नेटवर्क से कनेक्टेड है वो डायरेक्टली हर एक प्रत्येक कंप्यूटर जितने इसमें लगे हुए हैं इस नेटवर्क में वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये फंडा था हमारा मेश टोपोलॉजी का। तो एडवांटेज देखते हैं इसका क्या है। फर्स्ट है नो डेटा ट्रैफिक इश्यूज, इसमें जो है डाटा ट्रैफिक का इश्यूज नहीं होता है। अब चलिए हम इस चीज को हम समझाते हैं कि क्यों नहीं होता है इसके अंदर डाटा ट्रैफिक का इश्यूज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे इतने नोड्स लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है। तो फिर देखिए ये इससे भी कनेक्टेड है, मतलब देखिए एक कंप्यूटर का कितना कनेक्शन है। अगर एक हमारा कनेक्शन हट भी जाता है तो इसको बहुत सारे कनेक्शंस फिर भी इसको मिल रहे हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि इसका जो है ट्रैफिक का इशू कम हो जाता है। ट्रैफिक का इशू का मतलब ये हुआ कि इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा, बुरा नहीं रहेगा, कम नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा इसका एडवांटेज देखते हैं। मेश टोपोलॉजी इज रिलायबल एज फेल्योर ऑफ वन link doesn't affects other links and the communication between other devices on the network। देखिए दूसरा चीज जो हमारा इस एडवांटेज के अंदर में है, जो दूसरी बात है मेश टोपोलॉजी के बारे में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत एडवांटेज का विषय भी है ये। अब समझते हैं कि कैसे है। तो मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखें कि इतने कंप्यूटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं और हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे देखिए ये मैंने एग्जांपल में बताया था आपको, फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, ये देखिए इससे भी कनेक्टेड है, ये देखिए इससे भी कनेक्टेड है, ये देखिए इससे भी कनेक्टेड है और ये इससे भी कनेक्टेड है। अगर इसमें से ये वायर अगर हमारा खराब भी हो जाता है तो इसका कनेक्शन इससे मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है, इससे भी मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दिक्कतें नहीं आती थी। जैसे बस टोपोलॉजी में क्या होता था, अगर वायर हमारा डैमेज हो जाता था तो पूरा नेटवर्क शट डाउन हो जाता था, मतलब बंद हो जाता था। लेकिन वो इशू यहाँ पे नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे वायर्स का यूज किया गया है एक कंप्यूटर में। मतलब हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंपोनेंट से टैग है, ये कनेक्टेड है। इस कारण से जो है इसमें इस चीज का प्रॉब्लम नहीं आता है। किस चीज का प्रॉब्लम नहीं आता है, जैसे कि कोई एक भी वायर किसी भी कंप्यूटर का जो है या किसी भी नोड्स का अगर फेल्योर हो जाता है फिर भी हमारा नेटवर्क काम करेगा, पूरा सिस्टम शट डाउन नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरा एडवांटेज पे।
Mesh topology is secure because there is a point-to-point link. Thus, unauthorized access is not possible. देखिए mesh topology क्या है, ये काफी सिक्योर है। सिक्योर कैसे है? क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट का मतलब समझिए, जैसे ये इससे कनेक्टेड है तो ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये इससे कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, फिर ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे और ये इससे और ये इससे और ये लास्टली यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। इसमें क्या होगा कि जो अनऑथराइज्ड पर्सन है उसको, वो लोग इस टोपोलॉजी को, इस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को एक्सेस नहीं कर सकता है। एक्सेस तभी कर सकते हैं जब वो ऑथराइज्ड पर्सन होंगे। ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर एडवांटेज है, फॉल्ट डिटेक्शन इज इजी। अब इस टोपोलॉजी के अंदर कोई भी फॉल्ट आता है तो आसानी से उसको पहचाना जा सकता है कि कहाँ पे क्या फॉल्ट आया है। ठीक है, ये हमारा एडवांटेजेस था। अब डिसएडवांटेजेस की ओर चलते हैं। पहला डिसएडवांटेज है, लार्ज अमाउंट ऑफ वायर इज नीडेड फॉर दिस कनेक्शन। बिल्कुल। अब हम लोग जानते हैं बस टोपोलॉजी में क्या होता था, एक ही वायर यूज होता था हर एक नोड्स के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि एक नोड्स के लिए मल्टीपल वायर्स यूज हो रहे हैं, तो इसमें क्या है, वायर का खर्च ज्यादा है। मतलब इसमें बहुत सारे वायर्स का, इस कनेक्शन को बनाने के लिए, इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें बहुत सारे वायर्स का जरूरत पड़ता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, each device needed to be connected with other devices. Number of input output ports required must be huge. अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें जो जितने भी डिवाइसेज हैं वो सारे डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। जब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे तो जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। स्वाभाविक है ये बड़ा होगा, अगर बड़ा नहीं करेंगे तो फिर हम इसको एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मेश टोपोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलेंगे तीसरे टोपोलॉजी पे, जो है हमारा रिंग टोपोलॉजी। तो हम समझते हैं रिंग टोपोलॉजी क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन से समझते हैं। इन ए रिंग टोपोलॉजी ऑल डिवाइस इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड बाय केबल दैट लूप्स इन ए लॉजिकल रिंग। In ring topology, the data moves circularly in a logical ring shape within the network. अब देखिए रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, ये भी हमारे नेटवर्क टोपोलॉजी का ये तीसरा टोपोलॉजी है, नेटवर्किंग टोपोलॉजी है। अब इस चीज को हम गौर से समझते हैं। जो हमारा रिंग टोपोलॉजी होता है, इसके अंदर जितने भी डिवाइसेस लगे हुए हैं, मतलब डिवाइसेस का मतलब ये जो हमारा कंप्यूटर या नोड्स जो भी बोले इसको, इसमें जितने भी डिवाइसेज इस नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं वो केबल से कनेक्टेड होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जितने भी डिवाइसेज हैं, यहाँ डायग्राम में देखें, यहाँ पे देखिए ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे, मतलब ये सर्कुलरली जो है कनेक्टेड है, ये वायर से हर एक नोड्स या हर एक कंप्यूटर कनेक्टेड है। उसके बाद क्या होता है, लूप होता है इसमें। इसमें देखिए लूपिंग का मतलब क्या हुआ कि रिपीटेशन, मतलब बार बार वही काम हो रहा है, बार बार वही काम हो रहा है, कहीं पे ये कनेक्शन स्टॉप नहीं कर रहा है। मतलब ये इसका जैसे बस टोपोलॉजी में क्या होता था, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करवाता था डेटा को। लेकिन इसमें क्या है, ये सर्कुलरली चलेगा, यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये सर्कुलरली मूव्स करता है इसके अंदर जो है डेटा, या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो सर्कुलरली डायरेक्शन में होता है। और ये जो है, जब ये डाटा, जब इसका ये कनेक्शन बनता है, रिंग टोपोलॉजी का कनेक्शन जब हम बनाते हैं तो ये देखिए देखने में रिंग जैसा लग रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अब इसका एडवांटेज देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट एडवांटेज है, ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई ट्रैफिक और बाय एडिंग मोर नोड्स। इसमें क्या होता है, जो नेटवर्क हम इसमें एक से ज्यादा ऐड करें, मतलब हो सकता है जैसे इसमें कितना लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड्स इसमें लगे हुए हैं। अगर हम इसमें 10 नोड्स भी लगा दें, 15 नोड्स भी लगा दें, तो क्या होगा, इसमें ज्यादा जो है ट्रैफिक इसमें ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, ट्रैफिक कब बनता है, जब सीमित होता है किसी, मतलब कोई भी वायर जो है हमारा, उसका जो है एक इनिशियल पॉइंट रहेगा और उसका डेस्टिनेशन होगा। डेस्टिनेशन की जगह पे क्या होगा कि वो वहाँ डेस्टिनेशन से आगे वो जाएगा ही नहीं, आगे ट्रांसमिट ही नहीं होगा।
तब ट्रैफिक ज्यादा बनता है। लेकिन इसमें क्या है, ये सर्कुलरली ये लूप करते रहता है, तो इस कारण से जो है इसमें ट्रैफिक ज्यादा नहीं बनता है, चाहे आप कितने भी नोड्स इसमें ऐड कर लें। दूसरा एडवांटेज है चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड। ये बहुत सस्ता है, इसका इंस्टॉलेशन मतलब इस टाइप के टोपोलॉजी को एस्टेब्लिश करने में या इस टाइप के टोपोलॉजी का कनेक्शन बनाने में बहुत सस्ता पड़ता है हर एक चीज, एज कंपेयर टू अदर अदर टोपोलॉजी। और दूसरा बात, इसको हम अच्छे से एक्सपेंड भी कर सकते हैं। एक्सपेंड करने का मतलब क्या है कि इसमें हम नोड्स और ऐड भी कर सकते हैं। चलिए अब इस रिंग टोपोलॉजी का डिसएडवांटेजेस देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज है ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी। ट्रबल शूटिंग जो है बहुत डिफिकल्ट है रिंग टोपोलॉजी में। ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें आ जाता है तो उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है इसमें, दूसरे टोपोलॉजी के कंपेयर में। ठीक है, ये हमारा डिसएडवांटेजेस है। अब मैं आपको बता देता हूं कि क्यों ये डिफिकल्ट है ट्रबल शूट करना इस रिंग टोपोलॉजी में। तो देखिए यहाँ पे जो है क्या होता है, ये एक ही वायर है यहाँ पे और सर्कुलर डायरेक्शन में ये मूव करता है, लूप करते रहता है। तो ऑटोमेटिक हम डायरेक्टली इसको ट्रबल शूट नहीं कर सकते, या डायरेक्टली हम जो है देख के हम इसको जो है सो हम नहीं पता लगा सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आया है। तो इसके लिए डिवाइसेस का यूज होंगे और तब ट्रबल शूट होगा। सब मिला के यही बात आता है कि इसको ट्रबल शूट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू अदर टोपोलॉजीज। ठीक है, अब दूसरा डिसएडवांटेज है एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर्स डिस्टर्ब्स द नेटवर्क एक्टिविटी। अब देखिए इसमें क्या होता है रिंग टोपोलॉजी में, अगर इसमें से हम कोई भी नोड्स को हटाना चाह रहे हैं या ऐड करना चाह रहे हैं तो क्या होता है इसमें नेटवर्क एक्टिविटी जो है डिस्टर्ब हो जाता है इस टोपोलॉजी में, क्योंकि ये एक ही वायर है और सर्कुलर डायरेक्शन और लूप करते रहता है ये। तो इस कारण से अगर हम किसी कंप्यूटर को हटाते हैं फिर अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा तो नेटवर्क डिस्टर्ब होगा ही। उसके बाद थर्ड डिसएडवांटेजेस है फेल्योर ऑफ वन नेटवर्क डिस्टर्ब द होल नेटवर्क। देखिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है रिंग टोपोलॉजी का। अगर एक भी कंप्यूटर का नेटवर्क डिस्टर्ब होता है तो सारा कंप्यूटर का नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक ही वायर है और ये लूप करते रहता है सर्कुलर डायरेक्शन में। अगर मान के चलो इसी में प्रॉब्लम आ गया, इस नोट्स में प्रॉब्लम आ गया, तो ये नोट्स इसको नहीं भेज पाएगा, फिर ये इसको नहीं भेज पाएगा, ये इसको नहीं, इसी तरह ये किसी को भी नहीं भेज पाएगा। किसी एक में भी प्रॉब्लम होता है तो ये अगले वाले नोट्स को डेटा ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएगा, फिर इसको नहीं कर पाएगा तो ये इसको नहीं कर पाएगा। इसी के कारण है ये इसका डिसएडवांटेजेस है। अगर एक भी कंप्यूटर इसमें फेल्योर कर जाता है तो सारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। तो ये था हमारा रिंग टोपोलॉजी। और अब हम चौथा टोपोलॉजी की ओर चलते हैं, वो है स्टार टोपोलॉजी। तो चलिए इस टोपोलॉजी को भी हम गौर से समझते हैं। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ए सिंगल हब और स्विच थ्रू केबल। हब or switch is the central node and all other nodes are connected to the central node। अब देखिए स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, ये जो हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी, इसमें जितने भी नोड्स लगे हुए हैं वो हब से कनेक्टेड रहता है या स्विच से कनेक्टेड रहता है। अब हम आपको बता दें कि हब या स्विच क्या होता है। हब क्या होता है या स्विच क्या होता है, ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है, इसके अंदर जो है हम डिफरेंट टाइप ऑफ नोड्स को या कंप्यूटर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो यही बात है। इसमें क्या होता है कि जितने भी नोड्स इसमें लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे जितने भी नोड्स लगे हुए हैं ये हब से कनेक्टेड है ये यहाँ पे। ठीक है, ये स्टार टोपोलॉजी में ऐसा होता है जो सारा नोड्स एक हब से कनेक्टेड होता है। और हब या स्विच जो होता है हमारा जो यहाँ पे है, ये इसको हम सेंट्रल नोड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में रह के हर एक नोड्स को हैंडल करता है, इसलिए हब या स्विच को हम कहते हैं सेंट्रल नोड है। और हब और स्विच जो है हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ठीक है, अब इस स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज देखते हैं क्या होता है। पहला है फास्ट परफॉर्मेंस। इस टोपोलॉजी का जो परफॉर्मेंस होता है वो काफी फास्ट होता है, क्योंकि इसमें नेटवर्किंग डिवाइस लगा हुआ रहता है हब या स्विच, जो हर एक के लिए एक सिंगल केबल, हर एक नोड्स के लिए अलग अलग पार्टिकुलर केबल लगा हुआ है।
और इस हब के अंदर मैं आपको बता दूं, इस हब के अंदर क्या होता है, RJ45 केबल का यूज होता है, जिसमें जैसे हमारा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को इस हब से कनेक्ट करने के लिए जो मीडियम है वो केबल है, और उस केबल में जो पोर्ट लगा हुआ है वो है RJ45 केबल। जो आप लोग ब्रॉडबैंड वगैरह यूज करते हो या किसी तरह का वाईफाई यूज करते हो, तो उसको आप उस पोर्ट को आप कंप्यूटर में लगा के आप ब्रॉडबैंड को यूज करते हो, वही केबल यहाँ पे यूज होता है, उसका नाम है RJ45। तो हर एक के लिए अलग अलग केबल है, जिसके कारण से इसका परफॉर्मेंस काफी फास्ट होता है। दूसरा एडवांटेज है, हब और स्विच कैन बी अपग्रेडेड इजिली। हब या स्विच जो इसमें लगा हुआ है उसको हम आसानी से अपग्रेड कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज है इजी टू ट्रेवल शूट। इसका जो है ट्रेवल शूटिंग करना काफी इजी है, मतलब किसी भी तरह का इसमें प्रॉब्लम आता है उसको डिटेक्ट करना काफी इजी है। इजी क्यों है आप इस फिगर से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हब लगा हुआ है, इसके लिए इस कंप्यूटर के लिए ये केबल है, इस कंप्यूटर के लिए ये केबल है, इसके लिए ये केबल है, इसके लिए ये, और इसके लिए ये केबल है। अगर इसमें प्रॉब्लम आता है, अगर ये कंप्यूटर बंद हो जाता है तो किस रीजन से बंद हुआ, तो यहाँ पे हम ट्रांसमिशन जो यहाँ पे मीडियम है उसको हम चेक करेंगे, इसमें प्रॉब्लम होगा तभी ये हमारा कंप्यूटर चलेगा नहीं। तो इजी से हम ट्रबल शूट कर सकते हैं इस चीज को। चौथा एडवांटेज है इजी टू सेटअप और इंस्टॉल। और इसका सेटअप करना, इस टोपोलॉजी का, इस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को सेटअप करना काफी इजी है, क्योंकि इसमें बस एक हब या स्विच, एक नेटवर्किंग डिवाइस जो है उसको बस लाना है और हर एक कंप्यूटर को इससे कनेक्ट कर देना है। काफी सिंपल है इसको इसका सेटअप करना और इंस्टॉल करना। पांचवा एडवांटेज है only affected nodes will not work, rest of the nodes can work smoothly। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा ये नोड्स खराब हो जाता है तो ये किसी और नोड्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये नोड्स हमारा खराब हो गया, बस ये वर्क नहीं करेगा, बाकी सारा वर्क करेगा। और टोपोलॉजी जो हमने पीछे पढ़ा है उसमें क्या होता था, कोई भी एक डिस्टर्ब हुआ, जैसे रिंग टोपोलॉजी में ही, जैसे कोई एक डिस्टर्ब हुआ तो वो सारा डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है, कोई एक नोड्स डिस्टर्ब होता है, उसके कारण सारा नोड्स डिस्टर्ब नहीं होता है, बस जो नोड्स अफेक्टेड है वही नोड्स काम नहीं करेगा, बाकी सारे नोड्स काम करेंगे प्रॉपर्ली। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई। मतलब अब इसको सेटअप करने में जो है पैसा ज्यादा लगता है, ये ज्यादा कॉस्ट करता है। ठीक है, इसमें ज्यादा कॉस्ट लगता है, लगेगा ही ज्यादा कॉस्ट, क्योंकि इसके लिए हम नेटवर्किंग डिवाइसेस को हमें खरीदना पड़ेगा। उसके बाद इसके लिए हर एक पीसी के लिए जो है, हर एक नोड्स के लिए अलग अलग वायर लेना पड़ेगा, तो कॉस्ट थोड़ा हाई पड़ता है स्टार टोपोलॉजी का। दूसरा एडवांटेज है इफ द हब फेल्स देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप्ड बिकॉज ऑल द नोड्स डिपेंड ऑन द हब। अब देखिए हमने एडवांटेज में पढ़ा था ओनली अफेक्टेड नोड्स विल नॉट वर्क। मतलब अगर कोई मेरा नोड्स इफेक्ट होता है, खराब हो जाता है, तो ये सारे नोड्स चलेंगे, लेकिन जो खराब है वही नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमारा ये हब ही अगर हमारा खराब हो जाता है, तब क्या होगा, सारा नेटवर्क हमारा शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूं। इसका जो एडवांटेजेस था कि अगर हमारा कोई एक नोड्स अगर हमारा काम नहीं करता है, तो इससे हमारा कोई भी जो साथी नोड्स है इसका, वो अफेक्टेड नहीं होगा, मतलब सारा प्रॉपर्ली काम करेगा। लेकिन हब मेरा खराब हो जाता है, तब पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। और आज हमने पूरे टोपोलॉजी को डिटेल में कवर कर लिया। Thank you for watching Prakash Technical World. If you are new to my channel, then please subscribe my channel. Thank you.